नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 की मैथ में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है? राशिद गोट ए प्लेइंग टॉप, मतलब उसे क्या है, खिलौना मिला उसके बर्थडे प्रेजेंट पे, जिसका जिसे क्या बोलते हैं अपन हिंदी में बोले तो लट्टू। अस हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजली हैड नो कलर, मतलब उसे लट्टू तो दे दिया बट उसमें कोई भी कलर नहीं। तो क्या करेगा उसे, उस चीज को उसे क्या करना है, कलर करना है। लट्टू को क्या करना है, उसे कलर करना है। दी टॉप इज ए शेप लाइक ए कोन साउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक कोन ही उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। तो इस टाइप का शेप वहां पर दिया हुआ है आपको। दी एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, तो कंप्लीट हाइट उससे कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितनी है, 3.5। तो हमें दो चीज दी हुई है, एक तो डायमीटर दी है और एक कंप्लीट हाइट दी है। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसको कलर करने के लिए उसे कितनी जगह पे कलर करेगा वो पता करना है। तो कलर कहां पर होगा, पहले हम शेप समझते हैं अच्छे से। देखो पहली चीज क्या है, एक कोन है। पहला क्या है, इसमें कोन है। इसको अपन ऊपर घुमाना पड़ेगा, उल्टा कर देते हैं। एक तो कोन है, साथ में क्या है, एक हेमिस्फीयर है। हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। देखो ये इसके ऊपर रख दिया इस टाइप से, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। ये आपका लट्टू बन गया। अब हम इसको अलग अलग करें। इसको अब यदि हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो एक ही हो गया हेमिस्फीयर, और ये एक नीचे क्या आ गया, कोन आ गया। दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया तो जो आपको शेप दिया ये वाला शेप मिल गया। अब यहाँ पे आपको किस किस की डायमेंशन की जरूरत है, एक तो हेमिस्फीयर की, और एक और कौन सा रहेगा आपके पास, कोन। दो चीज की डायमेंशन। तो कोन की डायमेंशन कौन कौन सी होती है, हाइट, अभी हमने पढ़ा था पहले लास्ट क्लास में। क्या क्या पढ़ा था, कोन की क्या क्या डायमेंशन थी, रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट, तीन डायमेंशन। हेमिस्फीयर की सिर्फ एक डायमेंशन, रेडियस। तो क्या इनकी डायमेंशन पता है हमको? देखो कंप्लीट हाइट मालूम है आपको, क्या मालूम है, कंप्लीट हाइट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, रेडियस। रेडियस इक्वल्स टू कितना है, रेडियस दोनों की सेम इसलिए हम एक ही लिख रहे हैं। रेडियस कितनी है, कंप्लीट उसकी रेडियस नहीं, हमको डायमीटर दी, रेडियस भी गिवन नहीं है। क्या दी हुई, डायमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। देन रेडियस इक्वल्स टू कितना आएगा, रेडियस आएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2। आगे रेडियस, इसको जरूरत भी पड़ेगी हम तो इसे, चलो इसे लिखा लेते हैं, आपके पास आ गया। अब इसकी रेडियस, तो ये पार्ट भी क्या आएगा, रेडियस में आएगा, और ये वाला पार्ट भी क्या आएगा, रेडियस में। मतलब ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 3.5 होगा। ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 3.5। 3.5 बाई 2, ये भी होगा 3.5 डिवाइड बाई 2। आया इतना समझ। अब कोन की डायमेंशन, कोन में क्या होगा, एक तो रेडियस, रेडियस दोनों की सेम है, इसको हम आर लिख लेते हैं। अब आपको चाहिए हाइट। हाइट क्या होगी, टोटल हाइट कितनी दी हुई है आपको, टोटल हाइट दी 5। 5 में से टोटल हाइट जो है आपके पास कितनी है, टोटल हाइट है हमारे पास कितनी, 5। उसमें से 3.5 डिवाइड बाई 2 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, कितना आता है, 2 वन जा 2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 15। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 35 डिवाइड बाई 2। 2 से कितना टाइम गया, 2 वन जा 2, 15, 2 7 जा 14, 10 बचा 1.75। अरे चल जा भाई, है ना। यहाँ पे अपन जीरो लगाएंगे क्योंकि अब एक और पॉइंट देता है, 1 पॉइंट कितना आ गया, 1.75 आपके पास ये आ गया। 1.75 हमने डिवाइड करा तो आपके पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब 5 में से माइनस करेंगे, टोटल हाइट कितनी थी आपके पास, टोटल हाइट थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 माइनस 1.75। आपने रेडियस को क्या करा, माइनस करा। माइनस करने में कितना आएगा, 5 में से माइनस करो, 5 में से माइनस कर रहे हैं अपन किसको, 1.75 को माइनस करें। पॉइंट लगाया, 2 जीरो आया, 5 आया। 10 में से 7 का तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर 9 में से 7 का तो 2 बचा, और 4 में से 7 का तो 3.25। कितना आ गया, 3.25 हो गया। तो आपको कोन और हेमिस्फीयर की डायमेंशन मिल गई। अब आपको क्या करना है, इसे पेंट करना है। तो पेंट कहाँ कहाँ पर होगा, अभी हम चलो ब्रश निकालते हैं। ब्रश निकाला हमने,
हम इसे क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ये सर्कुलर पार्ट हुआ है और इसका एक कर्व्ड पार्ट हुआ है, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो क्या ये वाला पार्ट यूज हो रहा है, ये वाला पार्ट यूज नहीं होता। इस पार्ट को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किस किस का, हेमिस्फीयर और कोन के को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट जब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए होता है, स्लेंट हाइट। तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लेंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। आ गया सबको इतना समझ में? तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये शेप समझ में आ गया होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, पहले एग्जाम्पल उन्होंने थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन दी थी, इसको भी हटा देते हैं अपन। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू होता है रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब L की वैल्यू रूट के अंदर, h की वैल्यू क्या है आपके पास, h इक्वल्स टू 3.25 प्लस r की वैल्यू कितनी, 1.75। अब आपका को इनका स्क्वायर निकालना है, प्लस करना, फिर उसका रूट निकालना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, इसलिए मैं अभी वीडियो बड़ा जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लेता हूँ 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स, है ना। अभी बुक में दिया हुआ, मैंने डायरेक्ट वहाँ से लिख दिया है। किसको करें सॉल्व, चलो मैं बता देता हूँ, कर भी लेते हैं सॉल्व, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं एक्स्ट्रा पे। 3.25 है, क्या है 3.25। इसका आपको क्या करना है, पहले तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, 325 इंटू 325 मल्टीप्लाई करना आता है सभी को। 5 5 जा कितना है 25, 2 से गया। 5 2 जा कितना है 10, 1 बचा। 5 3 15 1 कितना आ रहा 16। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9 और 3 3 कितना आ गया 9। कितना आ गया 5 2 6 7 7 14 और 1 15, ये आ गया। अब इधर भी डेसिमल था और इधर भी डेसिमल था, 4 डिजिट का आप क्या लगा देंगे डेसिमल, तो कितना आ गया 10.5625 आ गया 3.25 का स्क्वायर। एक और नंबर कौन सा था हमारे पास, एक और नंबर था हमारे पास 1.75। 1.75 का स्क्वायर निकालते हैं, 1.75 है। और भी मेथड है बट अभी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट आप लोग कैसे करेंगे उसके लिए 1.75 का स्क्वायर निकालना। तो 1.75 इंटू 1.75, तो 175 इंटू 175 पहले कर लेते हैं। 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, 35 और 2 कितना आ गया 36, 37, 3 बच गया। 5 1 जो 5 और 3 कितना 8, 7 5 जो 35, 3 बचा। 7 7 जो 49, 49 और 3 52, 5 बच गया। 7 1 जो 7 और 5 कितना आएगा 12 आ गया कैंसिल। फिर 5 7 5 7 और 5 आया 12 का 2 कैरी आया 1, 12 10 15 16 1 आ गया 7 0 कितना आ गया 30625। तो 3 पॉइंट कितना है 3.0625। इन दोनों को प्लस करना था आपको, इन दोनों क्या करना था प्लस करना था, प्लस करा 5 और 5 10, 2 और 2 4 1 कितना आ गया 5, 6 और 6 12 और 2 5 और 1 कितना आ गया 6, 13.6250 आया। अब आपको इसका रूट निकालना है, इसको रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड 13.6250, दो दो के पेयर बनाते हैं। अब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, दो दो इसका कंप्लीटिंग इसको ये मेथड से करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पे करेंगे 13, 13 किसी चीज का स्क्वायर आता है क्या, नहीं होता। तो 13 से पहले वाला नियरेस्ट होना है। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो 16 तो बड़ा नंबर हो गया, तो आप कौन सा नंबर यूज करेंगे यहाँ पे 3, 3 3 कितना आ गया 9, माइनस करा 9 क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया। ये वाला 3 कहां पर आया, इधर आके प्लस होगा नेक्स्ट स्टेप में। 3 और 3 कितना आया 6 होगा, इधर प्लस करा और इस प्लेस में मल्टीप्लाई करने पाया। यहाँ पे ये वाला नंबर कैसा है 9 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने। 13 में से 9 गया तो बचेगा 4।
अब नेक्स्ट स्टेप पे 2 डिजिट आएंगे, बट पहले डेसिमल, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, डेसिमल लगा दिया, 2 डिजिट लिया है 662, कितने डिजिट लाया, 2 डिजिट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट आएगा और इधर जो डिजिट आएगा, दोनों डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे इसके नियर बाय होना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, साइड में यहीं पे लिखते हैं, एक डिजिट तक ही निकालेंगे हम, 3 है ना, यहाँ पे क्या आ गया 6 है, तो 61 इंटू 1 करेंगे, 62 इंटू 2 करेंगे, 63 इंटू 3 करेंगे, 64 इंटू 4 करेंगे, 65 इंटू 5 करेंगे, इस टाइप से आगे आप कंटिन्यू करते जाएंगे, है ना। अब 6 में मल्टीप्लाई करने पे कौन सा है, 6 5 जो कितना होता है 30, छोटा नंबर, 6 6 जो कितना होता है 36, वो भी छोटा नंबर, 6 7 जो कितना होता है 42, तो हम क्या करेंगे 67 इंटू 7 करा, 7 7 जो कितना आ गया 49, 4 बचा, 7 7 जो कितना आ गया 49, 7 6 जो कितना आएगा, 7 6 जो कितना आएगा प्लस 42, 42 और 4 कितना आएगा 42 और 46 आ रहा है, बड़ा नंबर आ गया है ना, बट एग्जैक्टली तो 3.7 ही लिया उन्होंने अप्रोक्स, क्योंकि इसके बाद वाले डिजिट भी निकालते आ रहे हैं, बिल्कुल देखो 6 4 6 2 है और ये 4 6 9 आ रहा है, इससे बड़ा आता है कंटिन्यू डेसिमल्स के बाद, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3.7 यूज करेंगे, तो 3.7 किस आया, पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा दी हुई है, एक्सरसाइज के बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, परेशान ना हो, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिया 3.7 अप्रोक्स। हमको समझना है कौन कौन से शेप है, कौन कौन से शेप है, किसको ऐड करना है और उसका आंसर, इसके मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपको जो गिवन है वो लिखा उसके मार्क्स मिल गए, आपने फिगर बनाया उसके मार्क्स मिल गए, आपने फॉर्मूला लिखा उसके मार्क्स में, कैलकुलेशन के नंबर इतने नहीं कटेंगे, मुश्किल से आधा नंबर यदि आपने गलत कर दी कैलकुलेशन तो, बट मल्टीप्लाई वगैरह आप सबको आता है, अच्छे से होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन में। तो हमने क्या फाइंड कर लिया है, एल, हमने क्या फाइंड कर लिया है यहाँ पे 3.7 जो है फाइंड कर लिया एल की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या था कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मेन पार्ट यही है ना, क्योंकि कौन कौन से शेप को आप ऐड कर रहे हैं और उसका फॉर्मूला क्या बना रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला था पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां पर भी पाई है, यहां पर भी पाई है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, बट आर यहाँ पे 2 बार है, तो हम क्या करेंगे कैलकुलेशन कम करने के लिए जो सिमिलर वैल्यू है उसे क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा पाई आर, आप क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे, पाई आर आपने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा एल प्लस 2r बचा। अब आर की वैल्यू थी आपके पास 22/7, तो हम इसे पुट करते हैं 3.5 डिवाइडेड बाई 2, एल आया 3.7 प्लस 2 इंटू 3.5 डिवाइड, देखिए इस प्लेस पे कैलकुलेशन कितनी ईजी हुई, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल 11 टाइम, और 7 से कितने टाइम होगा कैंसिल 5 टाइम, बट यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा अपन को 10, क्यों, क्योंकि ऊपर डेसिमल था, तो क्या आ गया 55/10 आया, इतना समझिए 55 कैसा है 5 इंटू 11 55, यहाँ डेसिमल हटाया था वो वाला क्या है 10। अब 3.7 प्लस 3.7 था 3.5 लिख दिया मैंने, 3.7 प्लस 3.5 दोनों को प्लस करा, 5 और 7 कितना है 5 प्लस 7 होगा 12 का 2, 3 और 3 हुआ 6 और 7.2 इंटू 55 डिवाइड बाई 10, इधर भी डेसिमल हटा देते हैं 10 आ गया। अब 55 का इंटू करना 75 है, 72 से 5 2 जा 10, 5 7 जो कितना है 35 और 1 कितना 36, तो सेम यही आएगा, कितना आ गया 3960 डिवाइड बाई 100, 0 0 क्या हुआ कैंसिल, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी किस में आया है अप्रोक्स में। अप्रोक्स में क्यों आया है, क्योंकि जो हमने स्लेंट हाइट फाइंड करी थी वो आपकी अप्रोक्स थी, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, और नियरेस्ट बोले तो कितना अप्रोक्स कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर क्या है सही है। तो आपको करना क्या है, मेन क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहली चीज कौन कौन से शेप है, हमने पहले शेप देखे,
उसकी डायमेंशन देखी, उसकी डायमेंशन के बाद आपको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, कर्व सरफेस निकालना, वो फॉर्मूला लिखा। सिमिलर वैल्यू को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, उसके बाद जाके आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।